बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गॉसेस लॉ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, मैं इसको समझाता हूँ। ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ, ये स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है। देखिए, गॉसेस लॉ कुछ इस तरीके से बात है कि जिस तरह लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे पास एक चार्ज था, याद है? इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, तो उससे हमने आर डिस्टेंस के ऊपर जनाब क्या किया, या फ्लक्स हमने मालूम किया था। तो फ्लक्स मालूम करने के लिए हमने क्या किया कि उस चार्ज को हमने सपोज कर लिया कि वो बंद है, इनक्लोज है, किसके अंदर? स्फीयर के अंदर। याद है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। और ये जो स्फीयर के अंदर हमने सपोज किया था कि एक स्फीयर में बंद है, फुटबॉल की तरह की शक्ल में बंद है। ये हाइपोथेटिकल था। हाइपोथेटिकल का लफ्ज यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि फर्जी है। आप फर्ज कर लेते हैं कि आपका जो चार्ज है वो किसी फर्जी शक्ल के अंदर बंद है। जैसे हम लोग इस दुनिया में घूमते फिरते हैं, लेकिन हम सपोज कर सकते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर क्या है, एक बड़े बैलून के अंदर बंद है। तो इस टॉपिक के लिए, गॉसेस लॉ के लिए, आपको अपनी इमेजिनेशन का जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। हमारे पता ना, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है। तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो है वो इमेजिनेशन के साथ बहुत ज्यादा डील करता है। तो हम में से वो तमाम लोग जिनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है वो तो इस टॉपिक को बहुत अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन वो लोग जो कि जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती है। तो ऐसी जगह पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ना पहले प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस ऐसे कर लेंगे जैसा फर्ज करेंगे जी एक बहुत बड़ा बैलून है और आप उस बैलून के अंदर बंद है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप फर्ज कर लीजिए कि जनाब अली आप एक ईगल के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ईगल हवा में उड़ रहा है और आप उसके ऊपर बैठे हैं और ऊपर से आप जमीन को देख रहे हैं। तो ऊपर से जमीन कैसे नजर आएगी आपको? तो थोड़ा इमेजिनेशन को थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को सपोज करके करना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जमीन जो है, अगर आपने जमीन को कभी देखा हो सैटेलाइट से जो जमीन के इमेजेस दिखाते हैं, आप ये समझ लेंगे हमारी जमीन जो ना वो एक एप्पल है। तो एक रेड कलर का एप्पल है, या अगर आपने ग्रीन कलर का एप्पल देखा तो आप समझ लें कि हमारी जमीन एक ग्रीन कलर का एप्पल है। सो पहले कुछ चीजों को इधर उधर सपोज करो ताकि दिमाग का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक इमेजिनेशन के साथ है, जो कि तस्वीरें बना रहे हैं, समझ में आ रही है, वो एक्टिवेट हो जाए। जब वो एक्टिवेट होगा तो यहाँ बातें आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सो इमेजिनेशन से इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। सो ये जो चार्ज है क्यूब, इसको मैंने कहा था कि हमने फर्ज कर लिया आर डिस्टेंस पर क्या है, एक पूरा स्फीयर है। उस स्फीयर का रेडियस हमारे पास क्या था, आर था। तो उस स्फीयर के अंदर मैंने क्या किया हुआ था, उसको इनक्लोज किया हुआ था। तो मेरा चार्ज एक फर्जी शक्ल के अंदर इनक्लोज था। दर हकीकत मेरा चार्ज इनक्लोज चार्ज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, कौन सा? इनक्लोज चार्ज, बंद चार्ज। किसमें बंद है भाई? ये बंद है एक हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर बंद है। आज हम गॉसेस लॉ जब पढ़ने जा रहे हैं तो जिस हाइपोथेटिकल सरफेस में ये बंद है उसका आज हमने एक नाम रख दिया है, उसका नाम है हमारे पास गॉसियन सरफेस। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में बात रखनी है कि गॉसियन सरफेस का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम लोगों ने फर्ज किया हुआ है एक सरफेस, और इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें गॉसियन सरफेस यानी फर्जी शक्ल, फर्जी जो सरफेस है जो हमने अपने दिमाग से बनाई है, उसकी शक्ल आमतौर पर एक स्फीयर की तरह होती है। बी केयरफुल, मैं बार बार स्फीयर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि तस्वीर जो बनी हुई है वो 2D के अंदर आपको सर्कल नजर आ रहा है, बट इट इज स्फीयर। ओके, तो एक स्फीयर है हमारे पास। तो इस स्फीयर के अंदर हमारा चार्ज बंद है। तो ये जो स्फीयर है क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस। तो अब मैं जनाब लफ्ज इस्तेमाल करूंगा गॉसियन सरफेस। अब मैं इसको हाइपोथेटिकल यानी फर्जी सरफेस नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका हमारे पास एक नाम है गॉसियन सरफेस, तो मैं गॉसियन सरफेस कहूंगा। लेकिन अगर मैं गॉसियन सरफेस बोलूं तो आपके जहन में बात जानी चाहिए, ये एक फर्जी शक्ल है, ओके, जो कि बनाई गई है, और इस फर्जी शक्ल के अंदर हमारा चार्ज इनक्लोज है। ये लफ्ज यहां पे नजर आएगा, चार्ज इनक्लोज्ड। हालांकि चार्ज कहीं पर इनक्लोज नहीं है, चार्ज तो रखा हुआ है, सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन सरफेस के ऊपर किसी भी सरफेस में जो चार्ज है वो एक और सरफेस के अंदर बंद किया जा सकता है। हम जमीन के सरफेस पे चलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो आसमान है उसने हमें क्या किया हुआ है? इनक्लोज किया हुआ है। बस इसी तरीके से आप अपनी इमेजिनेशन से इस बात को समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, एक चार्ज था, उसको गॉसियन सरफेस के अंदर हमने इनक्लोज किया। फिर ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस या इस गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस उतना ही था जिस डिस्टेंस पर मुझे क्या मालूम करना था,
फ्लक्स को मालूम करना था। तो जिस डिस्टेंस पे फ्लक्स मालूम करना था उसी डिस्टेंस तक गॉसियन सरफेस बनाई गई। तो इस बात का मतलब भी समझिए, इस बात का मतलब यह है कि गॉसियन लॉ से ये कहता है कि आपने जिस पॉइंट पर, देखो ये पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर फ्लक्स मालूम करना है आपकी गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। ये मेरा लफ्ज समझ जुमला समझ में आ रहा है? मतलब गॉसियन सरफेस कितनी बड़ी बनाओगे या गॉसियन सरफेस कितनी छोटी बनाओगे, इट ऑल डिपेंड अपॉन के जिन चार्जेस की वजह से आप फ्लक्स मालूम करने जा रहे हैं वो फ्लक्स आप उन चार्जेस से कितना दूर मालूम करने जा रहे हैं, उन चार्जेस से जितने डिस्टेंस पर आपने फ्लक्स मालूम करना है आपकी गॉसियन सरफेस लाजमी तौर पर उस जगह से गुजरनी चाहिए, लाजमी तौर पे उस जगह से गुजरनी चाहिए। क्या? गॉसियन सरफेस। ये कुछ शराइत है जो आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, चार्ज से जितने फासले पर हमें फ्लक्स मालूम करना था उस फासले तक हमने गॉसियन सरफेस बना ली थी। फिर इस एक सिंगल चार्ज के लिए जब हमने फ्लक्स की वैल्यू मालूम की तो वो हमारे पास आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये Q क्या है? इस Q को ये वाला चार्ज था और ये क्या था, इसको हमने कहा था आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक सिंगल तने तना अलग थलग किस्म का चार्ज है। तो ये जो चार्ज है ये चार्ज आज इस गॉसियन सरफेस में इंक्लोज है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फ्लक्स इसके बराबर है इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब है इनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है ये फ्री स्पेस परमिटिविटी नंबर है। तो मैं कह सकता हूं मेरा फ्लक्स क्या आया, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बराबर आया कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक सिंगल चार्ज के लिए बात होगी। आज गॉसियन हमसे कह रहा है कि आपके पास एक की जगह पे चाहे 10 चार्जेस हो, 10,000 चार्जेस हो, 1,00,000 चार्जेस हो या 1 करोड़ चार्जेस हो, जितने मर्जी चार्जेस हो। पहली बात। दूसरी बात, वो चार्जेस कैसे फैले हुए हैं, वो चार्जेस एक दूसरे से कितनी दूर हैं, क्या वो चार्जेस की जो फैलाव है वो चार्जेस जो एक दूसरे से दूर है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए हैं या इररेगुलर शेप में स्प्रेड हुए हैं। तो गॉसियन कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, वो चार्जेस जैसे मर्जी फैले हुए हैं। देख लीजिए लफ्ज लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव, इससे कोई लेना देना नहीं है। द वे, किस तरीके से चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, के चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किसी सरफेस पे चार्जेस किस तरह से फैले हुए हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर फैले हुए हैं या एक इधर है दूसरा उधर है तीसरा उधर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे किस तरीके से चार्जेस फैले हुए हैं, इररिस्पेक्टिव इससे कोई मतलब नहीं है कि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, तो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का एक दूसरे से दूर होना, गॉसियन कहता है कि मेरे लॉ में इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चार्जेस जैसे मर्जी फैले, कितने चार्जेस हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये दो बातें होंगी। अब गॉसियन हमसे कहता है कि फर्ज करें ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये कोई तीसरा चार्ज जहां पर है Q3 और इसी तरीके से Qn तक है, बहुत सारे चार्जेस। ये चार्जेस कैसे फैले हुए इस जुमले के हिसाब से जिस तरह मर्जी फैले हुए, इन तमाम चार्जेस से अगर मुझे कुछ फासले पर इस पॉइंट पर क्या मालूम करना है, फ्लक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो गॉसियन कहते हैं इन तमाम चार्जेस को किसी फर्जी शक्ल के अंदर बंद कर दो। अच्छा मजबूरी है, जब मैं फर्जी शक्ल बना रहा हूं तो आप देख रहे हैं मैं फर्जी शक्ल बना रहा हूं एक सर्कल बना के। क्या हमेशा जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल हो गया? आप समझ गए कि ये सर्कल नहीं है स्फीयर है। क्या गॉसियन सरफेस हमेशा स्फेरिकल होगी? जी नहीं, गॉसियन सरफेस की शक्ल ज्यादातर केसेस में हमारे पास स्फेरिकल है लेकिन स्फेरिकल से हटके भी होती है। अच्छा और कौन कौन सी शेप हो सकती है? इट ऑल डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम, इट ऑल डिपेंड अपॉन कि कौन सा केस आप पढ़ रहे हैं, किस तरीके से चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास गॉसियन के 3 केसेस हैं, तो हम उन केसेस में देखेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है उसकी शक्ल जरूरी नहीं कि हर दफा स्फेरिकल हो, बल्कि उसकी शक्ल स्फेरिकल की जगह पर सिलेंड्रिकल शक्ल भी हम पढ़ेंगे, एक सिलेंडर की शक्ल कभी गॉसियन सरफेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बार बार इस लाइन लगाने से आप कहीं जहन में ये ना चला जाए आपके कि ये हमेशा होता ही इस तरह, नो इस तरह नहीं होता। ये होता है चार्जेस किस तरह फैले हुए हैं उन सबको बंद करना है ना। तो आपको एक चीज को एक डब्बे में बंद करना है तो डब्बे की शक्ल क्या हमेशा जरूरी है कि एक क्यूब हो? कभी डब्बा बड़ा सा हो सकता है, कभी डब्बा समझ रहे हैं
एक बोर्ड वो भी हो सकता है आपका, एक थैला सा भी हो सकता है बोर्ड, उसमें बंद कर सकते हैं। तो मतलब कहने का है कि जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज में बंद करना है, तो जिस चीज में बंद करना है, जिस चीज को आपने पैक करना है, उसको पैकिंग उसकी शेप के हिसाब से ही पैकिंग होती है ना हमेशा, बस ये समझ लो। तो जिस तरह चार्जेस की शेप है, जिस तरह चार्जेस फैले हुए हैं, गॉसियन सरफेस यानी उसको जो बंद कर रही है उसकी पैकिंग भी उसी हिसाब से होगी। सो कोई जरूरी नहीं कि स्फेरिकल हो, प्लीज बी केयरफुल। बाल बच्चे को दिमाग में बिठा देते हैं हमेशा स्फेरिकल होता है। ओके, तो उसने कहा कि कितने चार्जेस हैं, कैसे फैले हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। उन तमाम चार्जेस में से जिस पॉइंट पर आपको फ्लक्स मालूम करना है, उस पॉइंट को आप एक गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दे, एक गॉसियन सरफेस बना दें उसके ऊपर। इस तरह की जो गॉसियन सरफेस है उसमें वो तमाम चार्जेस बंद हो जाएं। अब उस सरफेस से, कौन सी सरफेस, गॉसियन सरफेस, उस हाइपोथेटिकल फर्जी सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, कितना फ्लक्स निकल रहा है, वो कैसे मालूम करेंगे? आप हमेशा टोटल चार्ज को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो जो हमारे पास टोटल चार्ज होगा उसको आप डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट से। जितना भी चार्ज हमारे पास गॉसियन सरफेस में इनक्लोज है वो ये लिखा है, तो ये है हमारे पास टोटल इनक्लोज, ये है इनक्लोज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये हमारे पास कहलाता है गॉसियन लॉ। फ्लक्स इसके बराबर है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीशन क्यू क्या मतलब है? समीशन क्यू का मतलब है सम ऑफ ऑल द चार्जेस that are enclosed in the Gaussian surface divided by epsilon naught। यही जुमला यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, किसी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, समझ आ रही है? कितना फ्लक्स निकल रहा है, किसी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स किसमें से? हाइपोथेटिकल सरफेस यानी गॉसियन सरफेस में से, वो बराबर होगा, इक्वल होगा टोटल इनक्लोज चार्ज। सम समीशन क्यू का मतलब है टोटल इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज समझिए, इनक्लोज है नहीं, लेकिन किसमें इनक्लोज है? गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है। तो टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस ये, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। आगे कंडीशन लिखी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेव से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। So this is called Gauss's law। मेरा ख्याल है Gauss's law आपकी समझ में आ चुका होगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास क्या है? Gauss's law की एप्लीकेशन है। मैं Gauss's law को प्रूफ पे नहीं जा रहा, वो प्रूफ हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ना कोई एग्जाम में आपसे पूछने वाला है कि Gauss's law को प्रूफ करें। फिर अगर कभी हुआ तो मैं बता दूंगा। वैसे ढके छुपे लफ्जों में हमने Gauss's law को प्रूफ किया भी हुआ है। और वो कैसे किया हुआ है? वो हमने किया था जब मैंने एक सिंगल चार्ज से मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया। तो याद है क्या आया था हमारे पास जवाब? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। तो उस Q आया था एक चार्ज की जगह, एक की जगह पर बहुत सारे चार्जेस हों तो समीशन Q आ जाता है। तो इसलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम गॉसियन लॉ के एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑलराइट।